कौन सा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि प्राइवेट प्राइवेट पर्सनालिटी है। अभी मैं सारे ऑब्जर्वेशन पर आता हूं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडेम किया है। अब हाई कोर्ट ने क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दिलचस्प है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि रिंकी भुइयां शर्मा को इस विवाद में घसीटना अनुचित है, क्योंकि वो प्राइवेट पर्सनैलिटी है, वो पॉलिटिकल हस्ती नहीं है, और आप पॉलिटिकल विवाद में इसको घसीट रहे हैं, ये ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही, जो महत्वपूर्ण बात है, कि पवन खेड़ा ने डिफेम खाली नहीं किया है, बल्कि फॉर्जरी किया है। कैसे? जो दस्तावेज हैं वो फॉर्जरी का पक्का सबूत है, फोर्ज दस्तावेज है पवन खेड़ा के पास, जिसको उन्होंने पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की या लाया। अब ये दस्तावेज कहां बने, किसने दस्तावेज दिया, किसने दस्तावेज बनाया, और किसने पवन खेड़ा को मुहैया कराया। अगर ये फोर्ज दस्तावेज है, कि जो कि अब कंफर्म हो गया है कि ये फोर्ज है, क्योंकि भारत सरकार ने भी कह दिया कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इन 3 देशों के पासपोर्ट होल्डर रिंकी भुइयां शर्मा हैं, और तीनों देश ने भी खंडन कर दिया कि हमारे यहां का पासपोर्ट नहीं है, वो गलत है। इसका मतलब है कि दस्तावेज फॉर्ज है, नकली दस्तावेज है। नकली दस्तावेज है तो किसी ने नकली दस्तावेज को बनाया है। अगर किसी ने नकली दस्तावेज को बनाया है तो वो किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। जाहिर है उनके निशाने पर हेमंत बिश्व शर्मा होंगे कि फोर्ज दस्तावेज बना लो और उस दस्तावेज को पब्लिक डोमेन में ले आओ और उन्हें बदनाम कर दो पॉलिटिकली। ठीक चुनाव के 2 दिन पहले, मतदान के 2-3 दिन पहले, प्रथम फेज, एक ही फेज में चुनाव हुआ था असम में, तो 2-3 दिन पहले इस मुद्दे को प्रकाश में लाओ ताकि पॉलिटिकल फायदा लिया जा सके और हेमंत बिश्व शर्मा को राजनीति के अखाड़े में पूरी तरह से धोबिया पछाड़ दिया जाए। ये पूरी षड्यंत्र हुई होगी, पूरी प्लानिंग हुई होगी। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट कहता है कि अगर ये दस्तावेज कहीं पर बना तो किसने बनाया, नंबर 1, और किसने पवन खेड़ा को मुहैया कराया। और अगर पवन खेड़ा ने खुद ही ये दस्तावेज बनाया तब तो और बात है, तब तो और भी गंभीर आरोप है। अगर ये खुद ही दस्तावेज बनाया तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि मामला सिर्फ डिफेमेशन का नहीं है, बल्कि नकली दस्तावेज को रिसीव करना या नकली दस्तावेज को बनाना या नकली दस्तावेज के बनाने में के षड्यंत्र में शामिल होना, यह भी साबित होता है कि जो व्यक्ति इन्हें ये नकली दस्तावेज अगर किसी ने मुहैया कराया है, इसका मतलब है कि ये भी उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो सकते हैं कि कहीं पर नकली दस्तावेज बन रहा है और इसकी जानकारी पवन खेड़ा को हो। इन सारी बातों की जांच के लिए पवन खेड़ा का कस्टोडियल इंक्वायरी इनएविटेबल है, अवश्यंभावी है। ये बात गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा। ऑब्जर्वेशन देखते जाइए। कहा कि ये निश्चित होता है कि ये सिर्फ डिफेमेशन का मामला नहीं है कि आपने ऐसा कोई आरोप लगा दिया जिससे कि वो डिफेम हो गए पवन खेड़ा जी और उनकी बदनामी हो गई। नहीं, आपने जो दस्तावेज बनाए हैं जिसके आधार पर डिफेमेशन हो रहा है उनका, वो दस्तावेज भी अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है अगर ये साबित हो गया है कि वो दस्तावेज नकली है। तो डिफेमेशन एक तरफ और दूसरी तरफ नकली दस्तावेज बनाना या नकली दस्तावेज प्रोक्योर करना या नकली दस्तावेज को देने वाले के साथ कोई साठगांठ होना, ये सारी बातों की जांच तभी होगी जब पवन खेड़ा को पुलिस गिरफ्तार करेगी। मतलब कस्टोडियल इंक्वायरी में ही पवन खेड़ा इन सारी बातों की सच्चाई उगल सकते हैं। अब ये जो गंभीर ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। और इसलिए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन देते हुए पवन खेड़ा के बेल को रिजेक्ट कर दिया। अब देखते जाइए। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हाई कोर्ट ने बेल दे दिया, ट्रांजिट बेल दिया 7 दिन का, गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको ट्रांजिट बेल को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, आप जो जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट है उसमें अपियर होइए, वहां पर आपके लिए रेमेडी उपलब्ध है, वहां कोई बायस नहीं होगा। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने और पवन खेड़ा ने दोनों ने ये एक प्रकार से संदेश देने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट को कि गुवाहाटी में हमें न्याय नहीं मिल सकता है।
तो ये वही बात हुई ना, चूंकि तेलंगाना में आपकी सरकार थी तो आपको न्याय मिल गया, आपको फेवर में जजमेंट आ गया, और आपको लग रहा है कि जो रुख आपने अख्तियार किया, जिस साइकोलॉजिकल वॉर को आप खेल रहे थे अपने फेवर में कि हमारी सरकार है, वहां पर हो सकता है हमारी सरकार की कुछ चले हाई कोर्ट के ऊपर और हमें बेल मिल जाए, तो तेलंगाना से आपको बेल मिल गया। अब यही चीज जो है हेमंत विश्व शर्मा पर भी लागू होता है, आपके मन में ये शंका होगी। तो मतलब कांग्रेस पार्टी जो मास्टरी कर रही है ना, अपने मामले में वो निकल जाती है और दूसरे के मामले में फंसाना चाहती है, लेकिन इनको अपने अपराध बोध तो है, इसलिए इनको लगा कि गुवाहाटी में बीजेपी की सरकार है और वहां हमें बेल नहीं मिलना है। इसी आधार पर इन्होंने शंका व्यक्त की सुप्रीम कोर्ट में कि मिलॉर्ड, हो सकता है कि गुवाहाटी में हमें बेल नहीं मिले, हमारा बेल रिजेक्ट हो जाए और हमारी गिरफ्तारी हो जाए। तो आपके दरबार में हम इसीलिए आए हैं कि आप हमें दे दीजिए, आप सर्वोच्च अदालत हैं, यहां से अगर हमको बेल मिल जाता है तो हमें हमारी जो राइट ऑफ लिबर्टी है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 इस सब का बड़ा बड़ा यहां पर चला। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया, ये सारे और रिजेक्शन के साथ साथ ये ऑब्जर्वेशन दे दिया कि प्राइवेट पर्सनालिटी को इसमें नहीं घसीटना चाहिए, उनकी पत्नी प्राइवेट पर्सनालिटी है, उनको घसीटा। और दूसरा, ये सिर्फ डिफेमेशन नहीं है, फोर्ज दस्तावेज रखने को प्रोक्यूर करने का भी एक मामला है जो उन्होंने संगीन अपराध किया है, नकली दस्तावेज बनाने या रखने या प्रोक्योर करने का। ठीक है भाई, अब सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या कह रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष एक पॉलिटिकल राइवलरी का यह मामला है, प्रमा फेसाई। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच का एक राइवलरी है और दो नेताओं के बीच का राइवलरी है, ऐसा प्रतीत होता है। और इस पॉलिटिकल राइवलरी में बहुत सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उसका हनन हो रहा है। उसका क्या हनन हो रहा है? तो